दे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सखी की यात्रा में। तो आप सब भी हमारे साथ चलिए वृंदावन। तो हम जा रहे हैं वृंदावन और ये मुंबई का एयरपोर्ट है। इस बार हमारी यात्रा फ्लाइट से है। तो आप देखिए ये मुंबई का एयरपोर्ट है और बहुत बड़ा, बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है। मैंने इस बार थोड़ा-सा शूट किया है मुंबई के एयरपोर्ट का और बहुत ही हरियाली भी है इस एयरपोर्ट पर। तो हमारी फ्लाइट थी दोपहर की। तो अभी हम एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं और आप देख सकते हैं ये मुंबई का एयरपोर्ट है अंदर। और इसके दोनों तरफ बहुत सारी शॉप्स हैं जो कि बहुत सारी चीजें मिलती हैं यहाँ पर और बहुत ही अच्छी मिलती हैं, लेकिन बहुत महंगी भी मिलती हैं। और हम अपने फ्लाइट की ओर जा रहे हैं। हम थोड़ी देर बैठे थे, वेट कर रहे थे फ्लाइट का। सब लगेज वगैरह दे दिया था, उसके बाद मैंने ये शूट किया था। तो कुछ फ्लाइट होती हैं जो हमें बस के द्वारा फ्लाइट तक पहुंचना होता है और कुछ ऐसी होती हैं जो अंदर से ही कनेक्ट कर दी जाती हैं। तो हम डायरेक्ट फ्लाइट में पहुंच जाते हैं। और ये हमारी फ्लाइट ही खड़ी हुई थी और यहाँ से ही हम बिल्कुल डायरेक्ट अंदर पहुंच जाएंगे फ्लाइट में। और हम पहुंच जाते हैं और बैठ गए थे और इस बार मुझे विंडो सीट मिली थी। तो कुछ मुझे ऐसा सोचा मैंने कि चलिए इस बार मैं कुछ शूट कर लेती हूँ विंडो से। और मैंने इससे पहले कभी शूट नहीं किया है फ्लाइट में। बैठते ही मैं अपना फोन स्विच ऑफ करके और पर्स में रख देती हूँ और पहुंचने के बाद ही निकालती हूँ। लेकिन इस बार बस मुझे थोड़ा सा ऐसे ही याद आ गया कि मैं इसको शूट कर लेती हूँ, मतलब आइडिया आ गया। और आप देख सकते हैं कि ये बादल हैं, इतने सुंदर लगते हैं। आप सभी मेरे साथ बादलों की सैर करिए। और खुला आसमान था, नीला नीला, और उसमें फिर हमें बादल दिखते हैं सफेद सफेद चमकीले, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये फ्लाइट का पंख ही दिख रहा है। तो मैं विंडो से शूट कर रही थी थोड़ा थोड़ा और बहुत अच्छा लग रहा था। इतने सुंदर बादल लगते हैं और नीला नीला आसमान, और हम आसमान में उड़ते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है, जैसे बादलों के ऊपर आसमान के नीचे जब हम अपनी उड़ान भरते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हम बहुत ऊंचाई पर होते हैं और मुझे नहीं पता कि कितनी ऊंचाई पर होते हैं। और बस अपनी यात्रा हम कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बीच बीच में मैं इन सुंदर सुंदर दृश्यों को अपने फोन में कैद कर रही थी और आप लोगों के साथ भी साझा कर रही हूँ। और आप मुझे बताइए कि आप सभी को ये सब देखकर इतने सुंदर सुंदर दृश्य कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं पहली बार मैं शूट कर रही हूँ, बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। और देख रही थी कि कैसे कैसे बादल हमारे साथ चलते हैं और हमारी यात्रा सुचारू रूप से चल रही थी। बहुत ही आनंद आ रहा था और सोच रही थी कि कैसे हम बादलों के ऊपर उड़ान भरते हैं और मतलब अ, ऐसा भी सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलता है। ये सोचती हुई और कि मतलब क्या-क्या सुंदर-सुंदर है दुनिया में देखने के लिए, ठाकुर जी ने बनाया है, ये उनकी रचना है। बहुत-बहुत मैं ऐसा सोचती हूँ और देखती रहती हूँ कि कितना सुंदर-सुंदर ठाकुर जी ने बनाया है, जिसको हमें देखने का सौभाग्य मिलता है उनकी कृपा से। और ये कृपा हमेशा मेरे ऊपर बनी रहे ठाकुर जी की, श्री जी की, कि मैं ऐसी यात्राएँ करती रहूँ और अपने देश को देखती रहूँ कि कितना सुंदर हमारा देश है। और ऐसे बहुत से स्थान हैं जो अभी मुझे देखने हैं और मेरी ऐसी लालसा है कि मैं बहुत जल्दी उन स्थानों की यात्रा करूं। देखते हैं कब ठाकुर जी पूर्ण कराते हैं। और ये हम दिल्ली पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं ऊपर से दिल्ली शहर कैसा लग रहा है। और अब हम एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले हैं। ये रनवे पे गाड़ी अभी दौड़ रही है फ्लाइट। और दिल्ली का एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा है और रनवे भी बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं। और शाम का समय हो गया था क्योंकि हमारी फ्लाइट काफी लेट हो गई थी। तो हमें दिल्ली पहुंचने में बहुत लेट हो गया था, रात हो गई थी, 9 बजे का समय लगभग था। और हम ये दिल्ली के एयरपोर्ट पर हैं। और दिल्ली के एयरपोर्ट में भी अंदर भी हरियाली है, बहुत सुंदर बनाया हुआ है और बहुत बड़ा है। और उसके बाद हम अपना लगेज लेने के लिए पहुंच गए। तो हमारा लगेज आ गया था और लगेज लेकर हम बाहर निकल आए एयरपोर्ट से और अपनी गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि बहुत देर से हमारी गाड़ी खड़ी थी और इंतजार कर रही थी क्योंकि हमारी फ्लाइट लेट हो गई थी। अब हमारी वृंदावन की यात्रा यहाँ से आरंभ हो गई है। रात का समय है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ लाइटें जल रही हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं।
और ये यात्रा भी हमारी बहुत ही सुंदर और सुखमय रही ठाकुर जी की कृपा से। तो आप सभी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और बहुत जल्द मैं वृंदावन की यात्रा का दूसरा वीडियो भी लेकर आऊँगी। आप भी मुझे देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत ही सुंदर-सुंदर वीडियो मैं लेकर आती हूँ और उसमें काफ़ी कुछ जानकारी भी होती है, जितनी मैं दे सकती हूँ। और उसके बाद हम वृंदावन पहुँच गए थे और उत्सव के लिए मैं ये रेडी हो गई थी। 20 अप्रैल को हर वर्ष सेवा कुंज में गुरुजी का उत्सव होता है और हम इसको करते आ रहे हैं ठाकुर जी की कृपा से, और ठाकुर जी इतनी कृपा बनाए रखें कि हम इस उत्सव को सुचारू रूप से चलाते रहें, और अभी तक चलाते रहे हैं ठाकुर जी। 20 से 21 वर्ष हो गए हैं लगभग, और ये उत्सव हर वर्ष वृंदावन में 20 अप्रैल को होता है। पहले भजन संकीर्तन चलता है सुबह, और उसके बाद भंडारा चलता है। संतों को हम प्रसाद पवाते हैं और बहुत ही आनंद आता है ये सेवा करने में, और ये हमारी ब्रज की उपासना है, संत सेवा करना। तो ये हम संत सेवा जब करते हैं तो बहुत बहुत आनंद आता है। और ये वीडियो दिखाने का उद्देश्य सिर्फ मेरा इतना होता है कि आप सभी वृंदावन से जुड़ें, और उन वृंदावन की जिस भी रूप में आप सेवा कर सकते हैं ज़रूर करिए। चाहे आप संत सेवा करें, चाहे आप पेड़-पौधे लगाएँ, चाहे आप बंदरों की सेवा करें, गौओं को चारा दें, जो भी यथाशक्ति आप सब कर सकते हैं ज़रूर करिए, और ये सेवा ही हमारे साथ जाएगी। तो हम इस जन्म में इतना पुण्य तो कमा लें कि हमें ठाकुर जी आशीर्वाद दें और हमारा अगला जन्म भी बहुत सुंदर हो। तो ये सेवा कुंज है, और संतों ने प्रसाद पाया और बहुत आशीर्वाद देते हैं, और उनको दान दक्षिणा दे के हम बहुत प्रेम पूर्वक विदा करते हैं। और ये हमारे गुरुजी का उत्सव होता है, और ये दूसरे चैनल जे.एस.आर. मधुकर जी के चैनल पर पूरा उत्सव है, लाइव चला था और उसके बाद अपलोड भी कर दिया जाता है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं। राधे राधे।